हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर में आपका फोर्थ वाला चैप्टर खत्म कर लिया था। दैट इज नथिंग बट योर डिजास्टर मैनेजमेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे सब्सटेंस इन द सराउंडिंग, देयर स्टेट्स एंड प्रॉपर्टीज। हर एक सब्सटेंस के स्टेट क्या क्या है और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है जो हमारे सराउंडिंग में रहते हैं। सराउंडिंग मीन्स हमारे जो आजू बाजू एनवायरमेंट में प्रेजेंट रहते हैं उसके बारे में, और उसके स्टेट और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो भी चीजें हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होती वो कौन से स्टेट में है और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वन बाय वन हम उसको देखेंगे। अंडरस्टूड? तो कौन कौन सी चीजें हमारे सराउंडिंग में होती है, जैसे कि कोई भी चीज हो गया, एयर हो गया, तो एयर कौन से स्टेट में होता है? गैसेस में होता है। कौन से स्टेट में होता है? गैसेस में होता है। तो गैसेस की प्रॉपर्टी क्या होती है वो देखेंगे हम लोग वन बाय वन, है ना। हमारे सराउंडिंग में वाटर होता है, तो वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हम लोग वो देखेंगे। वाटर लिक्विड स्टेट में होता है। फिर हमारे आजू बाजू जैसे कि चेयर्स हो गए, चेयर टेबल वगैरह हो गए, तो वो कौन से स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में। तो उसकी प्रॉपर्टीज हम वन बाय वन सभी चीजों के देखेंगे जो जो हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। बहुत सारी चीजें हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट होती है, वो सॉलिड में भी होती है, लिक्विड में भी होती है और गैसेस में भी होती है। और आप सभी को पता होगा तीनों की प्रॉपर्टीज क्या होती है? अलग अलग होती है। तीनों की प्रॉपर्टीज क्या होती है? अलग होती है। और तीनों के स्टेट भी क्या होते हैं? अलग होते हैं। अंडरस्टूड? वैसे हमारे कौन कौन सी चीजें हमारे सराउंडिंग में हम लोग वन बाय वन उसको देखेंगे कंसिडरिंग टू योर चैप्टर्स। नेम दिस सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स ऑफ वाटर। क्या बोला है आपको? फर्स्ट क्वेश्चन, नेम दिस सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। गैसियस स्टेट्स ऑफ वाटर। नेम दिस सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स ऑफ वाटर। स्टेट्स ऑफ वाटर क्या है? पहले तो आपका सॉलिड है, दूसरा क्या है? लिक्विड है, तीसरा क्या है आपका? गैसियस है। तो आपको पता है वाटर एक ऐसी चीज है जो आपको सॉलिड में भी पाया जाती है, गैसियस में भी पाया जाती है और लिक्विड में भी पाया जाती है। अंडरस्टूड? सॉलिड में क्या पाया जाता है आपको? वाटर का आइस। क्या पाया जाता है? आइस। लिक्विड में वाटर, गैसियस में वाटर वेपर। क्या होता है? वाटर वेपर। अंडरस्टूड? एक ऐसी चीज है जो आपको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों में अवेलेबल होती है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसी के बेस पर है, नेम द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट्स ऑफ वाटर। तो आपका स्टेट्स ऑफ वाटर में क्या आएगा? आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन क्या देखेंगे आपका? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। क्या है? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। क्या है? चेंज ऑफ state of substance. Understood? Change of state of substance. वो क्या होता है? Take piece of wax in a bowl and heat them on a candle or a spirit lamp. क्या होगा आपका? एक एक्सपेरिमेंट आपको बोला है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वैक्स का, या चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस, वही हो गया चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस को हम उसके दूसरे स्टेट में कैसे लेकर आ सकते हैं, मतलब चेंज ऑफ स्टेट मतलब वो चाहे लिक्विड में हो, चाहे सॉलिड में हो, चाहे गैसेस में, उसको सब्सटेंस को चेंज कर देंगे, उसका स्टेट हम लोग चेंज कर देंगे। कैसे? जैसे कोई भी चीज सॉलिड में है तो उसको क्या कर देंगे? लिक्विड। अगर लिक्विड में है तो उसको किस में कर देंगे? गैस। किस में कर देंगे? गैस में। अंडरस्टूड? ये आपका क्या है? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का स्टेट चेंज करना। अंडरस्टूड? किसी भी सब्सटेंस का क्या चेंज करना? उसका स्टेट चेंज करना। जैसे कि सॉलिड का लिक्विड में, लिक्विड का गैस में। तो आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट आपका वैक्स वाला है। कौन सा वाला है? वैक्स वाला। देखते क्या है उसमें। पहले आपको क्या करने बोला है? एक कैंडल लेने बोला है और उसको हीट करने बोला है। क्या करने बोला है? हीट। क्या करने बोला है? उसको हीट करने बोला है। तो हीट करने से क्या हो जाएगा? वो पूरा जो वैक्स है, जो कैंडल है, वो पिघल के किस में बन जाएगा? पूरा वैक्स में। किस में बन जाएगा? वैक्स में, जो कि आपका कौन सा स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में। तो चेंज हो गया ना फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ये आपका क्या हो गया है? चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। अंडरस्टूड? ये आपका फर्स्ट वन है।
हाउ डू पीसेस ऑफ वैक्स चेंजेस, वैक्स का पीसेस कैसे चेंज होगा, धीरे धीरे मेल्ट होगा, वो मेल्ट बनते बनते धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। व्हाट वाज द इनिशियल स्टेट ऑफ वैक्स, तो इनिशियल स्टेट ऑफ वैक्स क्या था, सॉलिड, देन व्हाट डिड द गेट कन्वर्टेड इनटू, एकदम लिक्विड फॉर्म में आ गया, है ना, किस में आ गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया। नाउ द सेम बाउल इन द कोल्ड वाटर, व्हाट हैपेंड, व्हेन अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर द प्रोसेस इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस। आपका डेफिनेशन है छोटा सा, क्या है देखेंगे, when a substance change from one state to another state, when a substance change from one state to another state, उसको क्या बोलेंगे, the process is change, क्या बोलेंगे, the process is nothing but क्या आएगा, change of state of substance, क्या बोलेंगे, change of state of substance, understood? When a substance changes from one state to another state is nothing but a change of state of substance, understood? The next one, various substance. Read this list of substance: spirit, camphor, petrol, ghee, coconut oil, naphthalene balls, ammonium chloride, और which one is freeze in water, कौन कौन से फ्रीज हो जाते हैं वाटर में, विंटर में घी हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया आपका, है ना, देन विच सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैसियस फॉर्म, नेप्थलीन बॉल्स हो गए आपके, ये सब क्या होता है, डायरेक्टली हवा में चेंज, जैसे नेप्थलीन बॉल्स पता है आपको, जो कपड़ों के लिए यूज होता है, कपड़ों में स्मेल ना आए तो कौन से बॉल यूज होते हैं, नेप्थलीन बॉल्स। नेप्थलीन बॉल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सॉलिड टू किस में कन्वर्ट हो जाते हैं वो लोग, गैस में, किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गैस में। और विंटर में पता है आपको हमारा कोकोनट ऑयल हो जाता है, जो क्या हो जाता है, जम जाता है, क्या हो जाता है, जम जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रीज, क्या बोलते हैं, फ्रीज। और घी हो गया हमारा, ये भी क्या होता है, विंटर में फ्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है, फ्रीज। नेक्स्ट, विच सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैसेस, तो मैंने बताया नेप्थलीन हो गया आपका। विच वन फ्रीज इन विंटर, विच लिक्विड हैव यू सीन चेंज इनटू अ वेपर, कौन सा वेपर में चेंज हो जाता है, अमोनियम क्लोराइड, है ना, कौन सा होता है, अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट वन, कुछ आपको पॉइंट्स और शेप्स दिए, उसका लिक्विड और गैसियस स्टेट आपको दिया, देखते क्या है। पहला तो दिया है, पहला पॉइंट्स एग्जांपल है उसका, अ पीस ऑफ आयरन, फिर उसका लिक्विड स्टेट है वाटर, स्पिरिट, ऑयल, फिर उसका गैसियस स्टेट है एयर, क्या है, एयर। वैसे शेप है, हैज अ शेप ऑफ इट्स, पीस ऑफ आयरन क्या है, हैज अ शेप ऑफ इट्स ओन, रिटेन शेप्स नो मैटर हाउ इट इज केप्ट। वॉल्यूम क्या, हैज अ डेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड लाइक शुगर, सैंड व्हेन poured on a flat surface for a health। ये सब क्या आपके एग्जाम्पल है, क्या है, एग्जाम्पल है सभी के, ये आपको 1 by 1 देखना है, आपको टेबल पढ़ना है। अभी आपका नेक्स्ट क्या है, हीट एंड चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, हीट एंड चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, कौन सा स्टेट, फिजिकल स्टेट। किसी भी चीज को हीट देने के बाद उसका फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हीट एंड चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, किसी भी चीज को हीट प्रोवाइड करने के बाद उसका फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, ये कैंडल है एक, इसको मैंने हीट दिया तो ये किस में आ गया, सॉलिड से डायरेक्टली लिक्विड में आ गया, एक वैक्स बन गया ये। तो इसको हीट दिया तो इसका फिजिकल चेंज हो गया ना, ये पूरा किस में आ गया, लिक्विड में। अभी किस में था, ये इसका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर था, अभी इसके पास नो स्ट्रक्चर हो गया। क्यों, क्योंकि किस में चेंज हो गया आपका, लिक्विड में। किस में चेंज हो गया आपका, लिक्विड में। अंडरस्टूड, यही आपका हीट एंड चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। किसी भी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसका फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज।
अगर वो लिक्विड में है तो गैस में हो जाएगा, गैस अगर सॉलिड में है तो लिक्विड में हो जाएगा। यही होता है आपका हीट एंड फिजिकल चेंज। समझ में आया? तो इसमें देखेंगे क्या दिया है आपको। पहले दैट यू हैव लर्न दैट चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस इज एन इफेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट इन इट। किसके ऊपर डिपेंड है ये? अमाउंट ऑफ हीट उनके ऊपर कितना है उनके अंदर। किसके ऊपर डिपेंड है? अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट इन इट, अमाउंट ऑफ हीट इन इट, कितना हीट उसके अंदर है। देन ऑन गेनिंग हीट द सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। जब भी वो हीट को क्या करेगा? गेन करेगा। क्या करेगा? गेन। गेन मतलब अगर हीट को वो लेगा तो सब्सटेंस किस में चेंज हो जाएगा आपका? सब्सटेंस किस में चेंज हो जाएगा आपका? किस में चेंज हो जाएगा? सॉलिड टू लिक्विड में। किस में चेंज हो जाएगा आपका? सॉलिड टू लिक्विड में। फिर दूसरा किस में हो जाएगा? लिक्विड टू गैस में। किस में हो जाएगा? सॉलिड टू लिक्विड, देन लिक्विड टू गैस। किस में हो जाएगा? लिक्विड से गैस में हो जाएगा। जैसे एक आइस क्यूब है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, क्या कर रही हूँ? एग्जाम्पल बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक आइस क्यूब है, मैंने उसको हीट अप्लाई किया। क्या हीट अप्लाई किया? हीट। वो जल रहा है तो किस में चेंज हो जाएगा? वो लिक्विड में। मैंने उसको और हीट किया, और हीट किया तो किस में चेंज हो गया? वाटर वेपर, गैस में। समझ में आया? ये होता है आपका हीट चेंज द फिजिकल स्टेट। समझ में आया? नेक्स्ट है आपका ऑन द अदर हैंड व्हेन द सब्सटेंस कूल। एक दूसरा एक और क्या है? जब सब्सटेंस क्या हो जाएगा आपका? कूल। क्या हो जाएगा? कूल। कूल मतलब जब सब्सटेंस आपका ठंडा हो जाएगा। व्हेन द सब्सटेंस कूल, क्या हो जाएगा आपका? व्हेन द सब्सटेंस कूल। कूल मतलब जब आपका वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड व्हेन द सब्सटेंस कूल और लूजेस हीट, और अपना हीट क्या करेगा? लूज करेगा। हीटेड लूज मतलब क्या? सब्सटेंस कूल। हीट लूज मतलब सब्सटेंस क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। मतलब उसने क्या किया? हीट को लूज कर लिया। तो हीट को लूज करना क्या होता है? ठंडा हो जाना, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज को, जैसे गरम पतीला या गरम कोई भी वेसल हमने निकाला गैस के ऊपर से और हमने उसको 1 घंटे के लिए छोड़ दिया, तो उसने अपना हीट क्या कर लिया? लूज कर लिया। क्या कर लिया? लूज कर लिया। तो लूज करना मतलब क्या हो गया? सब्सटेंस कूल्स। क्या हो गया? सब्सटेंस कूल मतलब वो सब्सटेंस क्या हो गया? ठंडा हो गया। क्या हो गया? ठंडा। इट चेंजेस फ्रॉम गैसेस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। किस में हो गया? गैस से किस में आ गया? गैसेस टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड स्टेट। किस में आ गया? लिक्विड टू सॉलिड स्टेट। अंडरस्टूड? जैसे मैंने आपको बताया चेंज ऑफ स्टेट का सबसे एग्जाम्पल, ये आपका याद रखना है पहले तो, गैसेस टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। मैं इसका बेस्ट एग्जांपल आपको बताती हूँ। क्या है इसका बेस्ट एग्जांपल? देखते हैं। पहले तो सॉलिड चेंज लिक्विड इनटू गैसेस। फिर उसके बाद ऑन हीटिंग। किस पे? ऑन हीटिंग। जब हीट खत्म हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? हीट देने के बाद क्या हो जाएगा? ऑन कूलिंग। कभी ऑन कूलिंग। ऑन कूलिंग क्या हो जाएगा? गैस से किस में आ जाएगा? लिक्विड में। लिक्विड से किस में आ जाएगा? सॉलिड में। अंडरस्टूड? ये आपका क्या है? चेंज। क्या है? चेंज ऑन हीटिंग। समझ में आया? पहले सॉलिड जैसे कि आइस, आइस से वाटर, वाटर से वेपर, है ना। फिर उसके बाद वेपर्स का जो पार्टिकल्स ऊपर बर्तन के ऊपर लगेगा वो क्या रहेगा आपका? वेपर से क्या बन जाएगा आपका? लिक्विड। लिक्विड से वाटर, लिक्विड से वाटर। फिर उसको अगर हम लोग फ्रीजिंग करेंगे तो फिर क्या बन जाएगा? सॉलिड, है ना। यही आपका चेंज दी हीट है। ये प्रोसेस आपका कंटिन्यूस हमेशा होता रहेगा जब तक लाइफ, मतलब ये प्रोसेस नॉन स्टॉपेबल है। चाहे कौन सा भी जनरेशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये ऐसा का ये थियोरी ऐसा का ऐसे ही रहेगा। चेंज हीट मिलेगा तो फिजिकल चेंज तो होना ही होना है।
फिजिकल चेंजेस मतलब उसका कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रहेगा उसका बदलना ही है। उसके बाद उसका स्टेट, सबसे पहले स्टेट चेंज होएगा। अगर सॉलिड है तो लिक्विड हो जाएगा, अगर लिक्विड है तो गैस हो जाएगा। फिर जब वो कूल डाउन होगा मतलब वो अपना हीट जब लूज करेगा, लूज मतलब अपना हीट लूज कर देना, मतलब सब्सटेंस कूल्स डाउन मतलब ठंडा हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा आपका, गैसेस से लिक्विड आ जाएगा, लिक्विड से वापस से सॉलिड है। मैंने आपको एग्जांपल दे दिया आइस क्यूब का। आइस क्यूब को मैंने हीट किया, लिक्विड बन गया, फिर उसको और हीट किया तो वेपर बन गया। वैसे ही वेपर का जो पार्टिकल्स ऊपर जो वेसल्स पे लगता है फिर से पानी बन गया, फिर पानी बनने के बाद मैंने उसको फ्रीज कर दिया तो सॉलिड बन गया। तो ये ऐसा कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता ही रहता है। अंडरस्टूड? वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर टुडे।